हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ बाप। दोस्तों, माँ बाप जब हमारे पास होते हैं तो उनकी वैल्यू हमारे लिए कुछ नहीं होती। हमें कुछ समझ में ही नहीं आता तब माँ बाप को हम कुछ भी कह देते हैं। जब माँ बाप हमें टोकते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। तब हम उनकी वैल्यू कुछ नहीं गिनते। लेकिन जब माँ बाप हमारे पास नहीं होते तब उनकी वैल्यू हमें पता चलती है कि माँ बाप क्या होते हैं। तो किसी ने कहा है, जिक्र नहीं होता पर फिक्र आज भी होती है। दूर जाने के बाद ही पता चलता है कि माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। जिक्र नहीं होता पर फिक्र आज भी होती है। दूर जाने के बाद ही पता चलता है कि माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। हमसे दूर चले जाते हैं माँ बाप, तब हमें पता चलता है कि माँ और पापा क्या होते हैं। जब तक हमारे पास है तब तक हमें ऐसा लगता है कि पूरे दिन हमें डांटते हैं, हमें कुछ काम नहीं करने देते। लेकिन उनका छाया जब नहीं रहता हमारे पर, तब उनकी वैल्यू हमें पता चलती है। जब आप सुबह उठते हो, माँ कहती है, बेटा चाय नाश्ता तैयार है। आप उठकर चाय नाश्ता करते हो। माँ कहती है, बेटा पानी रखा है गर्म बाथरूम में, जाके नहा ले। तो हम नहा लेते हैं। बेटा तेरा टिफिन तैयार है, लेकर जाना। आपके कपड़े निकाल कर देती है माँ। दोपहर को कॉल करती है माँ कि बेटा तूने खाना खाया या नहीं खाना, बेटा तूने खाना खाया या नहीं खाया। माँ अक्सर पूछा करती है। जब आप शाम को घर आते हो तो खाना तैयार होता है। जब खाना तैयार होता है आप बैठ जाते हो खाने के लिए। खाना खा के आप दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हो। रात को देर से आप आते हो। माँ जागती है और कहती है, बेटा अभी आया। तो आप घड़ी के सामने देखते हो 2 बजे 3 बजे हैं। तो माँ को नींद नहीं आती क्योंकि उसका बेटा बाहर है। उसे चिंता रहती है कि मेरा बेटा बाहर है। और आप कुछ भी काम करते हो, माँ कहती है, बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले। आप कहते हो, माँ क्या तंग कर रही हो, मुझे काम है, ये है वो है। और जब माँ का छाया नहीं रहता, माँ का छाया नहीं रहता, जब आप सोए होते हो सुबह, कोई चाय के लिए नहीं पूछता, कोई नाश्ते के लिए नहीं पूछता, खुद बनानी पड़ती है। बहुत प्रॉब्लम होती है यार। चाय नाश्ता तो आपने बना लिया, पानी गर्म करने में भी तकलीफ होती है, कपड़े ढूंढने में भी तकलीफ होती है, टिफिन बनाने की भी तकलीफ होती है। दोपहर का किसी का कॉल नहीं आता कि बेटा तूने खाना खाया या नहीं खाया। शाम को घर जाते हो, पहले यही सोचते हो कि क्या बनाऊंगा, क्या खाऊंगा। माँ का साया नहीं होता तो ये तकलीफ होती है। रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे कितने भी बज जाए, लेकिन किसी का कॉल नहीं आता कि बेटा तू कहाँ है, कब घर आ रहा है तू। तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो माँ बाप जब हमारे पास होते हैं तब उनकी वैल्यू नहीं होती। माँ बाप जब हमारे पास होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये लोग हमें जीने नहीं देते, हमें फ्रीडम नहीं देते। लेकिन उनको अपने बेटे की या बेटी की चिंता होती है, इसलिए हर बार वो कॉल करते हैं हमें कि बेटा कैसा है, तेरी तबीयत अच्छी है, तूने खाना खाया, ठीक से खाना खाया कि नहीं खाया। रात को देर से आते हो तो आपको कहती है कि क्यों इतनी देर लगा दी, वो आपको पूछती है। और जब वो लोग नहीं होंगे तो कोई पूछने नहीं आएगा।
आप 2 बजे आओ, 3 बजे आओ, 4 बजे आओ, 5 बजे आओ, कोई नहीं पूछेगा आपको, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन एक माँ बाप ही होते हैं हमारे, उनको चिंता रहती है कि मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया, मेरा बेटा क्यों नहीं आया। जिक्र नहीं होता पर फिक्र आज भी होती है, जिक्र नहीं होता फिर भी आज भी होती है। दूर जाने के बाद ही पता चलता है कि माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। दूर जाने के बाद पता चलता है कि माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो माँ को कहते हो कि माँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए, जो भी चाहिए माँ के पास मांगते हो आप। और माँ पापा से बात करती है कि बेटे को ये चाहिए, उनको लाकर देना है। पापा के पास पैसे नहीं होते तो भी वो लाकर देते हैं। वो कई दोस्तों के साथ जाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे बेटे को बाइक लानी है, थोड़े पैसे चाहिए। तो वो पैसे लेने जाते हैं अपने दोस्तों के पास। कभी अपने लिए हाथ लंबाया नहीं, लेकिन अपने बेटे के लिए हाथ लंबाते हैं। किसी के पास से पैसे मांगते हैं वो एक बाप होता है। वो मजबूर बन जाता है, वो मजबूर बन जाता है अपने बेटे की सपने पूरे करने में। वो किसी के आगे झुक जाता है, वो किसी के आगे झुक जाता है। अपने लिए तो कभी कुछ नहीं मांगेगा वो, एक टाइम कुछ भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बेटे के लिए हर किसी के पास जाएगा, वो हर किसी के पास जाएगा। वो बाप होता है। उसकी जेब में पैसे नहीं है, उसकी जेब में पैसे नहीं है, आपने कुछ मांग लिया तो वो कहता है कि बेटा तुझे मिल जाएगा, तुझे मिल जाएगा। वो कितनी भी कीमती चीज़ हो आपको लाकर देता है। वो बाप होता है, वो बाप होता है, वो बाप होता है। अपनी जेबों में पैसे नहीं हैं, लेकिन अपने बेटे को कुछ ना कुछ लाकर देता है। वो अपने लिए तो कुछ भी नहीं लाता वो इंसान, लेकिन अपने बेटे के लिए सब कुछ लाकर देता है। वो बाप होता है। पर जब बाप का साया नहीं होता दोस्त, बाप का साया नहीं होता तो कोई अपने पास भी नहीं बिठाता, अपने पास भी नहीं बिठाता। जब तक आपके माँ बाप जिंदा है, जब तक आपके माँ बाप जिंदा है, लोग आपके पास आएंगे, लोग आपके पास आएंगे। जब आपके माँ बाप नहीं होंगे, लोग दूरियां बना देंगे, लोग दूरियां बना देंगे। लोग ऐसे ही सोचेंगे कि हम उनके पास जाएंगे, कुछ ना कुछ मांगेंगे ये लोग। तो माँ बाप का साया जब तक है तब आप खुश हो। लोग आपके पास आएंगे, बैठेंगे, रिश्ते बनाएंगे। जिस दिन माँ बाप चले गए उस दिन लोग दूरियां बना देंगे, लोग दूरियां बना देंगे। इसीलिए इस वीडियो में बस यही बताना चाहता हूँ कि माँ बाप की वैल्यू एक ऐसी होती है जो लोग आपको प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, रिश्ते बनाएंगे। जब वो दूर चले जाएंगे तो कोई आपको कोई पूछने भी नहीं आएगा, पूछने भी नहीं आएगा। इसलिए माँ बाप को कभी परेशान मत करो, परेशान मत करो। बहुत खुश नसीब इंसान हो आप, आपके माँ बाप आपके पास है। बहुत खुश नसीब इंसान हो आप, आपके पास माँ बाप है। उनको जाकर पूछो जिनके पास माँ बाप नहीं है, उनको जाकर पूछो जिनके पास माँ बाप नहीं है, वो कैसी ज़िंदगी जीते हैं आज, कैसी ज़िंदगी जीते हैं। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि माँ बाप को कभी परेशान मत करो। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों,